आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 54, जिसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि ट्रैक शोन इन फिगर इज फ्रिक्शनलेस, यानी ये ट्रैक जो है फ्रिक्शनलेस है। द ब्लॉक बी ऑफ मास 2m, इस ब्लॉक का मास 2m है जो रेस्ट में रखा हुआ है। द ब्लॉक ए ऑफ मास m, इस ब्लॉक का मास m है जिसको हम एक स्पीड देते हैं, पुश्ड अलोंग ट्रैक विद सम स्पीड। द कोलिजन बिटवीन ए एंड बी परफेक्ट इलास्टिक, यानी ए जब बी से कोलाइड करता है तो परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन होता है। विद वॉट वेलोसिटी शुड द ब्लॉक ए बी स्टार्टेड, यानी कि हम कितनी स्पीड एक होते हैं कि ब्लॉक ए बी स्टार्ट टू गेट स्लीपिंग मैन अबाउ। देखिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं इस डायग्राम के माध्यम से। क्वेश्चन में बोला गया है कि इस ए को कितनी वेलोसिटी दें कि ये बी से इलास्टिक कोलिजन करने के बाद ये जो पर्सन यहाँ लेटा हुआ है एच ऊंचाई पर वो जग जाए। ठीक है, तो देखिए जगने के लिए क्या होगा कि ये जब बी ब्लॉक ए ब्लॉक बी से टकराएगा और टकराने के बाद जब इसको स्पीड मिलेगी तो ये यहाँ जा कर के ऑलमोस्ट जीरो या थोड़ा जीरो से अधिक स्पीड में जाएगा, तभी इसके सर से टकराएगा। तो अब देखिए यहाँ पर चूँकि इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है, अब हमने इसको u वेलोसिटी दी है, तो जब इसके पास कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, एक तो ये हाइट की वजह से इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो कितनी होगी mgh, और इसको हमने कुछ एनर्जी दे रखी हाफ u स्क्वायर mu स्क्वायर, ये u इसको स्पीड हम मान लेंगे u दे रखी। जब ये टकराएगा, टकराने से पहले इसके पास क्या एनर्जी होगी, तो जो इसके पास एनर्जी थी वही एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो हम मान लें कि टकराने से पहले एक स्पीड, टकराने से पहले जैसे ही टकरा रहा होगा, टकराने से पहले उसकी स्पीड u1 थी। हमें देखना पड़ेगा ना टकराने से पहले क्या स्पीड थी। तो टकराने से पहले स्पीड के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दें कि इसके पास इनिशियली कितना था, और फाइनली जब यहाँ आ जाएगा टकराने ही वाला होगा तब कितनी एनर्जी होगी। तो यहाँ से अगर हम u1 की वेलोसिटी देखें तो u स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगी। ये u1 कौन सी स्पीड है, टकराने से पहले a की स्पीड है u1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपस में टकरा रहे हैं और यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दें। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे तो इसके पास इनिशियल मोमेंटम कितना है mu1, इसके पास b के पास कितना है 0, टकराने के बाद a की वेलोसिटी मान लीजिए हो जाती है v1, तो mv1, और b की वेलोसिटी हो जाती है v2, तो इसके मान लीजिए इसका मास तो 2m होगा, वेलोसिटी v2 मान लें। अच्छा, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, m तो हर जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो u1 की स्पीड जो आएगी वो v1 प्लस 2v2 आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, चूँकि यहाँ इलास्टिक कोलिजन है तो कोफिशिएंट ऑफ वो जो e हम वैल्यू निकालते हैं, e की वैल्यू लिखते हैं रेशियो सेपरेशन का, मतलब सेपरेशन का वेलोसिटी का रिलेटिव सेपरेशन अपॉन अप्रोच। तो सेपरेशन क्या हो रहा है v2 माइनस v1, और आने की वेलोसिटी क्या है, तो आने में देखो ये तो u1 से आ रहा है, ये 0 था, तो u1 माइनस 0 तो u रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक इक्वेशन फाइंड हो जाएगी, वो इक्वेशन क्या फाइंड हो जाएगी, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1। ये इक्वेशन नंबर 3 ले लीजिए। अब इन तीन इक्वेशन से हमें कुछ बनाना होगा, तो क्या करें हम u1 v2 फाइंड कर लेते हैं। तो u1 की स्पीड यहाँ रख दें, तो इक्वेशन 2 और 3 को फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, जब इक्वेशन 2 एंड 3 को देखेंगे तो अगर हम इसको माइनस कर लेते हैं तो u1 की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू v1 प्लस 2v2, है ना। या एक काम कर लेते, हाँ, तो ये v1 मिलकर के 2v1 हो जाएगा, v2, तो v2 और या u1 की स्पीड को यहाँ रख देते हैं, या v1 यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ से v1 निकालिए, v1 निकलेगा तो क्या बनेगा, v2 माइनस u1, ये बनेगा। यही v1 की स्पीड यहाँ लगा देते हैं, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा u1 इज इक्वल टू v2 माइनस u1 प्लस 2v2।
ठीक है, इक्वेशन 2 और 3 से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा V2, देखिए ये 2V2 के 3V2 हो जाएगा और ये आ जाएगा 2U1। तो V2 की स्पीड हमारी कितनी जाएगी, क्योंकि V2 हमें चाहिए होगा, V2 के बगैर हम B को ऊपर नहीं पहुंचा पाएंगे, जो कि V2 B की स्पीड है टकराने के बाद, तो V2 हो जाएगा हमारा 2/3U1। ठीक है, ये हम अपने पास सेफ रखते हैं। अब देखिए इसके पास वेलोसिटी V2 आ गई, अब यही वेलोसिटी लेकर के कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। जाने वाला तो B है, A तो चला नहीं जाएगा कूद के, जाएगा तो B जाएगा यहाँ, इसको इसके सर पे टक्कर मारेगा। यानी इसकी जो एनर्जी है यहाँ से यहाँ तक जाने में, वो एनर्जी हमारे पास कितनी हो जाएगी। तो देखो इसके पास B के पास कितनी एनर्जी होगी, B के पास एनर्जी होगी हाफ, मास है 2m और वेलोसिटी है V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, V2 का होल स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर के हिसाब से। अब ये वेलोसिटी अगर जीरो से मतलब जो इसकी जो यहाँ से जब यहाँ पहुँचेगा तो mgh डिस्टेंस कवर करेगा, पोटेंशियल एनर्जी बनाएगा। तो वो पोटेंशियल एनर्जी इस काइनेटिक एनर्जी से कम होनी चाहिए या लगभग बराबर होनी चाहिए। तो mgh के हिसाब से कितना हो जाएगा, 2m मास है और g इंटू h। ठीक है, देखिए यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो u की वैल्यू यहाँ से अगर हम वैल्यू रखते हैं तो 2 से 2 कट गया और V2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी m 2 2 जा 4 3 3 जा 9 U1 का स्क्वायर, यानी V2 की वैल्यू यहाँ रख दिया और लेस ग्रेटर देन 2 mgh। अच्छा, अब U1 की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई थी, ये आई थी, क्योंकि पूछा ना इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे, तो हमें इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। इसकी स्पीड हमारी हो जाएगी 4m/n 9 और U1 की वेलोसिटी हो जाएगी, स्क्वायर में है तो U स्क्वायर प्लस 2gh 2mgh। अब यहाँ से m से m ख़त्म कर दीजिए, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो U1 की जो वेलोसिटी है U1 नहीं U की जो वेलोसिटी है वो ग्रेटर देन 2.5 gh के अप्रॉक्स आ जाएगी। तो ये जो है इतनी वेलोसिटी अगर हम ए वाले ब्लॉक को दें, ए वाले ब्लॉक हमारा ये था, ए वाले ब्लॉक को देंगे तो ये जो है ये वाला बी वाला ब्लॉक इसके सर से टकरा जाएगा और ये पर्सन जो है जग जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हल। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले इस ए वाले को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया, उसके बाद हमने मोमेंटम को कंजर्व किया जब इलास्टिक कोलिजन हो रहा था। अब चूँकि इलास्टिक कोलिजन है तो ई की वैल्यू हम ये लिख सकते हैं, ई की वैल्यू 1 होती है, हम जानते हैं इलास्टिक कोलिजन में। तो यहाँ से हमने जो है सॉल्व किया और थर्ड इक्वेशन पा गए। सेकंड और थर्ड से सॉल्व करके हमने V2 फाइंड कर लिया। जैसे ही V2 फाइंड किया उस वक्त हम B में भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दें यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। तो यहाँ से इस इक्वेशन से, अच्छा ग्रेटर देन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अगर यहाँ पर ये बी आया और यहाँ पर इसकी एनर्जी 0 हो गई तो मामला गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि फिर टकरा नहीं पाएगा। तो अप्रॉक्स हम लोग लिखने का तरीका यही होता है कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा सा ज़्यादा हो तभी उसके सर को टकरा सकता है। तो ये लिखने का तरीका है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें।